हाय एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एक यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। तो अगर आप भी बिहार की आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस खबर को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये खबर, ये वीडियो सीधे सीधे आपके मानदेय के संबंध में है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हाल में 2-3 दिन पहले बिहार में जो सरकार थी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की, उसको नीतीश कुमार ने अलग करते हुए अभी जो है वर्तमान जो सरकार चल रही है उसमें जो है जेडीयू और साथ में आरजेडी और कांग्रेस और जो भी छोटी बड़ी पार्टी है उसके साथ मिलकर के सरकार बनाई गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जब भी बनती है, चाहे वो नया इलेक्शन हो या फिर मध्य क्रम में कोई भी गठबंधन होता है, तो उनका जो मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र होता है उसके आधार पर वो प्राथमिकता देकर के उस पर काम करती है। तो इसके संबंध में मैं आपको राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का जो मैनिफेस्टो था 2020 के इलेक्शन के समय वो दिखाऊंगा, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने बताया हुआ था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो वहां पर सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय जो है दोगुना करके उनको वेतनमान में भी बदल दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब चलिए चलते हैं मैनिफेस्टो की ओर। पूरा खबर देखिएगा, पूरी चीजें समझिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा और रिक्वेस्ट फिर से कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य सेविकाओं सहायिकाओं को भी जानकारी मिल पाए। तो जितनी भी सेविकाएं सहायिकाएं, खास करके बिहार की सेविकाएं सहायिकाएं इस वीडियो को देख रही हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फिर से कहूँगा, पूरा देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस प्रकार जो है नई सरकार बनने के बाद सेविकाओं सहायिकाओं को यहाँ पर बड़ा फायदा होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ, ये आरजेडी महागठबंधन बिहार इलेक्शन मैनिफेस्टो 2020, यानी कि जब 2020 में अक्टूबर 2020 में जब चुनाव की घोषणा हुई थी, उस समय जो है आरजेडी ने यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके मुताबिक अगर सरकार कभी भी सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो सरकार जो 20-25 बिंदुओं पर इसमें बात की उसमें मुख्य रूप पर कार्य करेगी और इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं आशा कार्यकर्ताओं को भी लाभ देने की बात की गई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिएगा ताकि उनको भी मालूम चल पाए कि नई सरकार जो सत्ता में आई हुई है उससे सेविकाओं सहायिकाओं को क्या क्या फायदा हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टो PDF का जो सबसे मेन पेज था, यहाँ पर लिखा गया था प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का फोटो था और यहाँ पर सोनिया गांधी, लालू यादव, राहुल गांधी समेत अन्य जो भी पार्टियां उनके अध्यक्षों का फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिहार के मैप के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि यह सच होने वाला है। देखिए 20-25 बिंदुओं को उन्होंने मुख्य रूप से काम करने की बात की थी। मैं आपको पहले बता दूं कि मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र किसी पार्टी का वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी का ये कहना रहता है कि अगर पार्टी सरकार में आती है या फिर ज़्यादा बहुमत लाती है, सरकार में उसकी हिस्सेदारी होती है, तो उसके बाद जो है पार्टी इन बिंदुओं पर कार्य करेगी जिसमें घोषणा पत्र में उन्होंने चर्चा की हुई है। ये प्राथमिकता होती है उस पार्टी की। लेकिन 2020 के विधानसभा इलेक्शन में आरजेडी को अच्छी खासी सीटें 75 के आसपास सीटें उसने जीती थी, लेकिन सरकार उसके साथ नहीं बनाई गई थी। बीजेपी जेडीयू की सरकार फिलहाल 2 दिन पहले तक चल रही थी, लेकिन कल ही आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी जो है फिलहाल बीजेपी को बाहर करते हुए बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और छोटे बड़े जो भी राजनीतिक दल पार्टियाँ उनके साथ मिल करके सरकार बनाई गई है। अब उस सरकार में आरजेडी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास फिलहाल विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उसके बाद जेडीयू का नंबर आता है। तो आपको मालूम है कि जेडीयू के नीतीश कुमार जी फिलहाल सीएम है और डिप्टी सीएम ग्रुप में आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी है जो है वो उन्होंने कल ही शपथ लिया हुआ था। तो उनका चूंकि उनके पार्टी का मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र ये था, तो इसमें सेविकाओं सहायिकाओं को सीधे सीधे फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए लिखा गया है संकल्प बदलाव का 20-25 चीज़ों को उन्होंने बदलाव करते हुए प्राथमिकता देते हुए उस पर काम करने की बात की थी। सबसे पहले था कि एनडीए के रिक्त शासन में जो पद रिक्त थी उसमें 5.5 लाख नई बैठक, मतलब पहली कैबिनेट बैठक में 5.5 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। दूसरा उनका कहना था मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में कि सरकारी बहाली में जो है परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म का पैसा नहीं लिया जाएगा और राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक यात्रा जो है जाने आने के लिए फ्री होगी। बहुत सारी घोषणा इन्होंने की थी। तो हम सीधे आते हैं यहाँ पर। देखिए ये भी लिखा गया था कि संविदा प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो काम है बिहार सरकार में उसको समाप्त कर दिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को अस्थायी करके समान काम समान वेतन की नीति पर काम किया जाएगा और अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। ये टीचर्स के लिए है, लेकिन सेविकाओं सहायिकाओं के लिए क्या कहा गया था आप यहाँ पर देखिए 7वां नंबर जो घोषणा पत्र उन्होंने मुख्य रूप से कहा है कि कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी संवेदक, लाइब्रेरियन, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं। देखिए आरजेडी की सरकार कह रही थी 2020 में कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार किया जाएगा। इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं, रसोई कर्मियों के मानदेय मौजूदा मानदेय को दोगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित या वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को मुख्य रूप से उसने घोषणा पत्र में सरकार ने शामिल किया था और लिखा गया था कि यहाँ पर मानदेय जो मौजूदा है उसका दोगुना किया जाएगा। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि अभी लगभग 6,000 रुपये के आसपास मानदेय जो अतिरिक्त केंद्र की सेविका को मिलता है, तो कितना भी बढ़ोतरी होगा तो आराम से 10,000 रुपये के ऊपर बढ़ोतरी होगी और ये 12,000 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम दोगुना मानदेय कर देंगे और वेतन भी कर देंगे। तो यहाँ पर ये बड़ा फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल सीधे सीधे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनकी पार्टी का ये घोषणा पत्र था। तो अब देखिए आगे जो है इस पर सरकार जो है वर्तमान जो गठबंधन सरकार है उस पर कितनी इस प्रमुखता से इस वादे को निभाती है। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि सरकार का जो भी घोषणा पत्र था क्या सरकार उस पर अमल करते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी या नहीं करेगी, दोगुना मानदेय बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि सरकार बिहार में फिलहाल बदल चुकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी सेविकाओं सहायिकाओं के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जीविकाओं के लिए भी उन्होंने घोषणा किया हुआ था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी इंडस्ट्री लगाई जाती है उसमें भी बहुत सारे उन्होंने राहत देने की बात की थी और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात उन्होंने की हुई थी। और यहाँ पर बहुत सारे कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे, बिजली दरों कम किया जाएगा, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। सरकार बदली, अब कैबिनेट की बैठक होगी और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे होनी बाकी है, लेकिन देखा ये जाएगा कि आखिर सरकार इस पर कितना विचार करती है, सेविकाओं सहायिकाओं को कितना फायदा होता है या नहीं होता है। हालांकि सरकार में जो गठबंधन नई सरकार बनाई गई है उसमें हम आगे ये देखेंगे कि जब भी अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण आने वाले कुछ दिनों में होगा तो उसमें समाज कल्याण विभाग के मंत्री कौन बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी जो है समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी जी थे, लेकिन अभी जो गठबंधन नया बना हुआ उसमें देखेंगे कौन बनाए जाएंगे। और उसके बाद अगर सेविकाओं सहायिकाओं की कोई हड़ताल होती है या फिर सेविकाओं सहायिकाओं की कोई समस्या सरकार तक पहुंचाई जाती है, आईसीडीएस विभाग तक पहुंचाई जाती है, समाज कल्याण विभाग तक पहुंचाई जाती है, तो उसके अंतर्गत जो अब नई सरकार है उसने घोषणा पत्र में कहा था कि हम उसकी समस्याओं को हल करेंगे और ये चीज़ें करेंगे। तो सरकार उन बातों पर ध्यान देती है या नहीं देती है, सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय में बढ़ोतरी के साथ वेतनमान करती है या नहीं करती है, ये चीज़ें भी देखने लायक होंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से जानकारी मिली होगी किस प्रकार के मानदेय बढ़ोतरी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ इस वीडियो को अन्य सबको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।